हेलो। मैं हूँ विकास सिंह और आज तारीख है 14 मई 2020। कोरोना का पीरियड है, लॉकडाउन शुरू है और आज दिमाग में थॉट है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियोस से देखी और ये समझ में आया कि हम जो करते हैं और जो सोचते हैं उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब सोचना बहुत ही आसान है और करना उसे थोड़ा और ही मुश्किल। अब ऐसा किस लिए है? क्योंकि सोचने में अपना क्या जाता है ना। सोचने में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। मैं चाहूँ तो आज सोच सकता हूँ कि मैं चांद पे चले जाऊँ, मैं चाहूँ तो सोच सकता हूँ कि अच्छा कल कल मैं ये कर दूँ, कल मैं वो कर दूँ। मगर जब करने की बात आती है तो हम हो जाते हैं आलसी। अब क्योंकि हम हो जाते हैं आलसी, तो आलसी होने का मतलब ये हो गया कि हमें पता है कि ये चीज़ ज़रूरी है मगर हम अपनी आदत से मजबूर हैं। आलस भी बेसिकली हमारी एक आदत है, ठीक है। हम आलसी होते नहीं हैं, हमारी आदत हमें आलसी बनाती है। हम आदत हमसे अलग नहीं है, आदत हम ही ने बनाई है और इसे तोड़ना है तो इसे भी हम ही को तोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं अभी एक नई आदत बना रहा हूँ, जैसे ये वीडियोस बनाने की, ठीक है। तो ये चीज़ें आसान नहीं है ना। मतलब इसके बाद फिर मैं इसको लेके जाता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मगर एक आदत बनाने के लिए कंटिन्यू, जैसे मैंने पढ़ा था कहीं कि आपको कम से कम 21 दिन काम करना पड़ेगा। तो अभी मेरे 10 दिन भी नहीं हुए और बीच में एक बार मिस हो चुका था, तो मैंने उसको अगले दिन रिपीट मोड पे डाल के फिर अगले दिन उसको कवर किया। तो बेसिकली क्या है कि हम सोचते हैं, सोचना बड़ा आसान है, करना उतना ही कॉम्प्लेक्स। और शायद वो इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि क्योंकि हम उस चीज़ को रूटीन में नहीं ला पाते। और किसी भी चीज़ को आदत बनाने के लिए या जैसा हम चाहते हैं उसी तरीके से होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसे कम से कम 21 दिन के लिए कंटिन्यू रखें। और जैसे कि अभी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब जैसे अभी है तो अभी मैं अपने अंदर, मेरे अंदर से इंसाइट आ रही है कि हाँ ठीक है, मेरे को अगली वीडियो बनानी है क्योंकि मैं एक चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसको कंटिन्यू करना है। तो ये हमारी चीज़ हो गई आदत के बारे में। दूसरी चीज़ कि हम जो करते हैं और जो सोचते हैं उसमें ना डिफरेंस क्यों है, वो तो सिंपल सी बात है कि होगा क्योंकि सोचने में कुछ नहीं जाता। सोचना आसान है, सिर्फ चुटकियों के खेल। और हमारा दिमाग तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ हमें सोचते ही रहते हैं और सोच सोच में रिजल्ट निकाल लेना भी बड़ा आसान होता है। क्योंकि हम अच्छा मैंने एक अंडा लिया, उसको जगह मार्केट में बेचूंगा तो उसे 3 रुपये आएंगे। 3 रुपये से फिर एक अंडा लूंगा, फिर उसको बेचूंगा तो 4 रुपये आएंगे। इस तरीके से मैं 4 से 2 अंडे लूंगा, फिर उसके बाद उससे 8 रुपये आएंगे। और इस तरीके से सोचना बड़ा आसान है। मतलब 8 नहीं, 2 अंडे लेंगे तो जो भी हो, वट एवर द कैलकुलेशन है। सो अब इस तरीके से मैं क्या सोच सकता हूँ कि मेरे पास 1000 अंडे हो गए हैं, फिर मैं 2000 हो गया, फिर मेरा एक बिजनेस खड़ा हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। मगर जब हम प्रैक्टिकल वे में आते हैं तो प्रैक्टिकल वे में मुझे खाना भी है। मुझे सिर्फ अंडे बेचने नहीं, अगर अंडे से आज 12 रुपये या 20 रुपये शाम तक मैंने कमाए हैं तो मेरे को भोजन भी चाहिए, है ना, खाना भी चाहिए खाने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली जब हम चीज़ों को करते हैं तो प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत अलग होती हैं जिस तरीके से हम उसे सोचते हैं। ये एक बड़ा मेरे को लगता है कारण है जिसकी वजह से, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई चीज़ करना मतलब उसमें इन्वॉल्व होना मतलब अपना टाइम देना, अपना एनर्जी देना और बहुत सारी चीज़ें। और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ अब जो हमें सोचने में बड़ी एक्साइटिंग सी लग रही होती है कि अरे यार ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मगर जब हम उसे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें उसके लिए करनी है उसमें आपकी एनर्जी जाएगी जाएगी, उसमें आपको टाइम लगाना ही लगाना पड़ेगा। उसमें कहीं ना किसी लेवल पे फ्रस्ट्रेशन आएगा ही, आपको लगेगा कि छोड़ दूँ, है ना। मगर उस अगर आप पॉइंट को सस्टेन कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप उस काम को कर जाते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है इस चीज़ को समझने का कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि सोचने में कोई हम सारी चीज़ें आइडियल सोच लेते हैं और जब करने की बात आती है तो कोई चीज़ आइडियल नहीं होती, ठीक है। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम क्या ये कर लेते हैं कि चलो हम आईएएस की प्रिपरेशन करेंगे। आईएएस की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा? 1 साल लगेगा। 1 साल नहीं तो 2 साल लगेगा। हम 2 साल कंटिन्यू पढ़ लेंगे। आज रोज कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? 8 ही घंटा ना, मेरे पास तो 24 घंटे है। फिर मेरे पास 16 घंटे मेरे है ना एक्स्ट्रा, उसमें कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये सोचने में है। अगर जब हम 8 घंटे बैठते हैं, क्या हम 8 घंटे कंटिन्यू बैठते हैं? नहीं बैठते, ठीक है।
हम 1 घंटा बैठते हैं, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, फिर टाइम निकल गया, फिर अगली बार बैठा, अरे यार आधा घंटा मिस हो गया, ये सारी चीज़ें। मतलब हम जब प्रैक्टिकली चीज़ें जब लेके जाते हैं तो चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती हैं, बिल्कुल अलग। जैसा हमने सोचा होता है वैसे बिल्कुल नहीं होता। और प्रैक्टिकली में हम सारे जब सोच रहे होते हैं तो हम सारे इफ बट सारे हटा देते हैं, मगर जैसे ही प्रैक्टिकल में आते हैं तो सारे वो इफ बट सब लग जाते हैं। ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न है कहीं ना कहीं इस चीज़ का कि हम जो सोच रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं उसमें कितना डिफरेंस की। जैसे एक एग्जांपल मेरा वाला है कि जैसे मैंने संडे की वीडियोस में बोला था कि मैं अभी इसके बाद जाऊंगा एक पोइट्री जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ। मगर हुआ क्या कि मैंने उसे अपलोड नहीं किया, मैं जाके सो गया, उसके उल्टा हो गया। ठीक है। और उस दिन से अभी तक मैंने किसी तरह की पोइट्री उस पर दोबारा अपलोड नहीं की अपने दूसरे वाले चैनल पे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो हम करने की बातें आती है सोचने की, और बोलना तो बड़ा आसान है, सोच लिया और बोलने में क्या जाता है। ठीक है। मैं जब करने की बारी आती है तब बहुत कुछ आता है। ठीक। तो ये हमने समझ लिया और ये भी मैंने खुद मतलब खुद को ही समझाया है। और आशा करता हूँ कि मैं जब अगली बार इस वीडियो को देखूंगा तो मेरे को याद आ जाएगा कि इस समय मेरी क्या थॉट चल रही थी। तो इसके बाद दूसरी चीज़ की आज मैंने क्या किया, वही सुबह उठा काम किया। हाँ, आज सुबह योगा भी किया। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने बोला कि सोचना और करने में डिफरेंस होता है, तो मैंने सुबह सोचा था कि मैं नहा भी लूँगा, मगर फिर मैं नहाया नहीं। पता नहीं रीज़न क्या रहा, जो भी है। और फिर नहाया नहीं, उसके बाद फिर काम करने बैठा, फिर काम किया। काम को ख़त्म करने के बाद आज बहुत सारे दोस्तों से बात की। और एक चीज़ का एक्सपेक्टेशन भी है कि शायद कल जैसा कि प्रॉमिस प्रॉमिस तो नहीं किया, मतलब जैसा बोला है कि 15 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी, तो मे बी 15 तारीख मतलब कल मेरी सैलरी आ जाए। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा फोड़े हो रहे हैं। और एक छाला इधर हुआ है, बहुत ही तकलीफ दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। क्योंकि मतलब यार बहुत बुरा हाल है, और वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, गाल पे हुआ है इस जगह पे। तो मुझे कहीं ना कहीं शायद लग रहा है कि जो मैंने किसान का जैम खाया था, क्योंकि उसी के खाने के बाद से ये बहुत सारे इधर यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे फोड़े हो रहे हैं चेहरे पे। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसका असर है, क्योंकि मैंने फिर कल भी खाया, आज भी खाया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब करूँगा, सोच रहा हूँ इस बात को ध्यान देना, मैंने सोचा है करूँगा नहीं करूँगा वो थोड़ा सा अलग डिफरेंस हो सकता है, मगर मैंने सोचा है कि अगले 3-4 दिन तक एटलीस्ट किसान का जो वो क्या बोलते सॉस है उसको नहीं खाऊंगा। वही भी दर्द कर रहा है, बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, तो नहीं खाऊंगा और देखूंगा कि शायद क्या, अगर उससे होगा तो कुछ ना कुछ इससे फर्क पड़ेगा, ये चीज़ें सही होने लगेंगी। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरा ब्लॉग एक 1200 वर्ड्स के लगभग या 800-700 वर्ड के लगभग एक ब्लॉग तैयार हुआ है। अब उसमें थोड़ा सा और ऐड करके कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी अपने एक्वा प्रेशर वाले चैनल पर डालूँ, एक्वा प्रेशर वाली वेबसाइट पर डालूँ, मैं एक्वा प्रेशर वाली पे, और फिर देखता हूँ कि उसके साथ और क्या किया जा सकता है। और एक बड़ी समस्या है उसमें कि अब वो जो कंटेंट दो दिखा रहा है मेरे, तो उसको भी जो एक टैग की वजह से उस टैग को भी रिमूव करके फिर दोबारा से देखूंगा, चेक करूंगा प्लेगरिज्म, क्योंकि प्लेगरिज्म हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज फिर ऐसा ही बीता, फिर मैंने वही दिन में खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी खाई, और फिर खीरा खाया शाम को। खीरे वाला आया था तो 2 किलो खीरा ले लिया और 1 किलो लौकी ले ली। तो ऐसा रहा आज का दिन। और फिर आज ही शाम को मैंने, क्योंकि पिछली तीन तीन वीडियोस मेरी पेंडिंग हो चुकी थी, तो आज उन तीनों को अपलोड किया, तो शेड्यूल कर दिया कि अच्छा आज एक तो कल एक और परसों एक, इस तरह से अपलोड होगी। और ये वाली वीडियो पता नहीं कब मैं कन्वर्ट करके डालूंगा, अपलोड करूंगा। इसको भी देखते हैं कि ये कब तक होता है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि बहुत ही जल्दी से जल्दी कर दूँ। सो ये रहा आज का दिन, और इस तरीके में बीता मेरा आज का दिन। सो बस हो गया, अभी मैं जाऊँगा सोऊंगा, और थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तो शायद थोड़ा छल्ले पे दवाई लगा लेता हूँ, या ब्रश कर लूँगा मेरे ख्याल से। होप कि ये फोड़े वोड़े और छाले वाले जल्दी ठीक हो, क्योंकि बॉडी को तकलीफ होती है तो बहुत ही दिक्कत होती है यार। ओके, तो ये रहा था आज का दिन, और हो गया, एंड बाय बाय।